नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आज हम लोग आज से कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और ये कंप्लीट पढ़ेंगे। जितना सवाल कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जेएसएससी हो या दिल्ली पुलिस हो या एसएससी हो, जहाँ भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। और लगातार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक हो सके आप लोगों को भरपूर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसको थोड़ा परिचय जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज इसका परिचय कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कौन क्या कैसे है, कैसे क्या है, तो सबके इस बारे में जानेंगे और कौन इसके पिता है, इसी सब के बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे या बोर्ड पे, तो कंप्यूटर का यहाँ पिक्चर लगा हुआ, आपको इसी से ज्ञात होना चाहिए किसका किनका पिक्चर है। तो आज इसके इसी के बारे में बात करेंगे और कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई बताइए आपने। कंप्यूटर जो है ना, एक कंप्यूटर शब्द ये कंप्यूट COM कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट से क्या बना आपका, कंप्यूटर बना। आप बोलेगा सर कंप्यूटर कंप्यूटर जो कंप्यूट है वो किस भाषा का है। ये कंप्यूट जो है ना भाई साहब, ये ग्रीक भाषा से संबंधित है, ग्रीक भाषा से। आप बोले ग्रीक भाषा से संबंधित है, तो सर इसका अर्थ क्या हुआ कंप्यूट का। तो आप लोग को मालूम होगा इसका अर्थ होता है क्या, इसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं दूसरा रूप में, इसीलिए कंप्यूटर को हम लोग संगणक के रूप में भी जाना जाता है। कौन, कंप्यूटर संगणक के रूप में भी इसको जानते हैं, इसको जानते हैं। तो सर आप पूछिएगा सर आखिर कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो बताइए कि आप इसका खोजने वाला व्यक्ति कौन था। तो आपके ये पिक्चर के माध्यम से क्लियरिटी हो जाएगा कि ये पिक्चर जो लगा हुआ है ये हमारे कौन से शख्सियत है। तो इनका जो नाम हुआ आप लोग के जुबान पर भी होगा, इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, बेबेज इनका नाम हुआ। और चार्ल्स बेबेज का जो इसका जन्म हुआ था ये कहाँ से संबंधित है। ये चार्ल्स बेबेज जो इनका घर था या तो जहाँ ये रहते थे, ये इंग्लैंड देश से संबंधित है। इंग्लैंड से संबंधित है, इंग्लैंड इंग्लैंड से संबंधित है। तो सर इनका जन्म कब हुआ, तो वो भी हम बताएंगे इनका जन्म कब हुआ। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की अगर हम बात करें, अच्छा अगला पेज पे बात करते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1791 में इनका जन्म हुआ था। अगर इसकी हम मृत्यु की बात करें, चार्ल्स बेबेज की मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ, 1871 में हुआ इनकी मृत्यु। तो सर चार्ल्स बेबेज ने ऐसा क्या चीज बना दिया था जो इनको पिता कहा जाता है। तो बात करें भाई साहब, इन्होंने एक ऐसा मशीन बना दिया जिसमें क्या, इनका मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। बोलेंगे सर ये डिफरेंस इंजन क्या है, ये भी बताएंगे। डिफरेंस इंजन इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो सर ये डिफरेंस इंजन क्या है, तो ये भी बताएंगे कि डिफरेंस इंजन क्या है। तो बताते हैं डिफरेंस इंजन जो है ना, ये डिफरेंस इंजन की अगर बात करें तो इसका जो बनाया गया था, इस कब बनाया गया था, तो ये लगभग 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन बनाया गया था। तो ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य जो था क्या था, कार्य कार्य हम बात करें तो कार्य था जो जैसे कि हम यहाँ पे 2.00123 ऐसे ऐसे क्योंकि 20 अंकों तक अगर गुना करने बोले तो आप कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसी ने ये डिफरेंस मशीन का काम था कि दशमलव के बाद जो 20 अंक है, दशमलव के बाद 20 अंकों को क्या गणना करने के लिए बनाया गया था। कौन सा इंजन, डिफरेंस इंजन। इसका मुख्य काम क्या था कि दशमलव के बाद जो 20 अंक आएंगे उसका गणना आराम से एक मशीन कर सकता था। अब सर आगे बात करें
तो इन्होंने क्या किया, एक बार और बताते हैं कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और 1822 में तो इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया, लेकिन एक ठो और इंजन बनाया जो एक आप नाम सुने होंगे आपका उनका। 1833 में इन्होंने एक ठो और मशीन बनाया। 1833 में इन्होंने एक ठो और इंजन बनाया, उस इंजन का नाम था एनालिटिकल इंजन। एक क्या कार्य करता है, एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, तो सर इसका काम क्या था? इसका काम था भाई साहब, जैसे कि जो आप पिछले डिफरेंस इंजन बात किए, उसका काम था दशमलव के बाद 20 अंकों को जोड़ने के लिए, लेकिन इसका अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा क्षमता बढ़ गया और ये दशमलव के बाद 50 अंकों की दशमलव के बाद 50 अंकों को गणना करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ सर, अब हम थोड़ा कंप्यूटर के बारे में तो जान गए, अब थोड़ा इनके क्या जानते हैं, कंप्यूटर का थोड़ा हम इंट्रोडक्शन के बाद कि कंप्यूटर क्या है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कंप्यूटर जो है वो क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो ये क्या करता है ना, ये तो सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका जो काम है, जो अंकगणितीय अंक गणितीय गणित गणितीय अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तार्किक गणनाएं करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तार्किक गणनाएं और अंकगणितीय गणनाएं क्या है, आपको हम बता दे रहे हैं कि को कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तो तार्किक गणनाएं और अंकगणितीय गणनाएं क्या है, तो ये बता दे रहे हैं आपको कि तार्किक और अंकगणितीय क्या है। जैसे कि अंकगणितीय गणितीय अंकगणितीय, इस अंकगणितीय में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो अंकगणितीय बात करते हैं जैसे कि हम लोग देखें ना, प्लस माइनस गुना और भागा, ये सब अंकगणितीय काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके तार्किक गणनाएं। सर तार्किक गणनाएं में कौन सा आ जाएगा, तो तार्किक गणनाएं जो है, तार्किक गणना वो कौन सा, क्या उसमें क्या शामिल होता है, तो तार्किक गणना में बात करते जैसे कि हम लोग बराबर लेते हैं, हैशटैग लेते हैं, ग्रेटर देन लेते हैं, स्मॉलर देन लेते हैं, इस इत्यादि इत्यादि को क्या करता है, तार्किक गणनाएं करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अंकगणितीय कौन सा है, प्लस माइनस गुना भागा, ये अंकगणितीय है। और इसको तार्किक कैसे बना दिया गया, तार्किक क्या है, तो तार्किक में आ जाएगा आपका बराबर, हैशटैग, ग्रेटर, दशमलव देन इत्यादि इत्यादि इसमें आ जाएंगे। अब सर बोलिएगा सर कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है, तो अगर इसके हम बात करें जैसे कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर डाटा को, कंप्यूटर जो है आपको लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डेटा को, इसको डाटा बोलते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। सर डेटा को इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आया तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेटा है, ठीक है, डेटा है और इसको जो है ना इंफॉर्मेशन में बदल देता है, इंफॉर्मेशन में
बदल देता है। तो सर इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है? तो जो डाटा है ना, इसको क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के माध्यम से क्या करता है, इनको इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे कि हम डाटा, अगर हम रॉ फैक्ट दिए, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से बता दे रहे हैं। जैसे गूगल पर जाइएगा, आप गूगल पर लिखिएगा कि GNDHY गांधी, तो वो आपको कंप्यूटर क्या है, अगर सर्च कीजिएगा तो कंप्यूटर सोचेगा अरे ये तो बुड़बक है, इसको गांधी लिखना था, क्या क्या लिख दिएगा। तो आपको सही सही अर्थों में करके उस आपको गूगल पे गांधी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना। इससे जैसे कि इसको कच्चा माल हम लोग क्या दिए, क्या दिए हम लोग, इसको इनपुट दिए हम लोग, इनपुट दिए। इनपुट में हम लोग कौन सा वर्ड दिए थे, ये वाला। लेकिन जो इसका आउटपुट बाहर निकल कर आया, आउटपुट आउटपुट बाहर निकल कर आया, वो क्या आया हमारा, तो आया ये वाला वर्ड गांधी। हम दिए थे गलत वर्ड, लेकिन जो आया वो सही वर्ड आया, गांधी। अब बोलेगे सर प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस आपने सुना होगा कि सीपीयू होता है एक तो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के माध्यम से डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे कि हम लोग लिख, अगर हम लिख सकते हैं सरोजनी नायडू, अगर हम उसको गलत लिख के देंगे ना, जैसे कि SROJNI, ये तो गलत हो गया। लेकिन आपको ये गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको इसका स्पेलिंग जो है ना, सरोजनी नायडू लिख के आपको आ जाएगा। उस समझ जाएगा कि बुर्बक दूसरा चीज खोज रहा था, लेकिन उसका स्पेलिंग पते नहीं है, इसीलिए हम अपने तरफ से बता देते हैं कि आप क्या खोजना चाह रहे हैं। तो आप क्या खोजना चाह रहे थे, सरोजनी नायडू। तो किसके माध्यम से हुआ, ये जिसका महत्वपूर्ण रोल है, उस सीपीयू का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इसके माध्यम में। कंप्यूटर डाटा जो होता है ना, कंप्यूटर से अगर बात करें, कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। आपको तो बताएं कि डेटा को किसमें परिवर्तित कर दिया, सूचना में परिवर्तित कर दिया, सूचना में परिवर्तित करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अगर सूचनाओं को परिवर्तित करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ईडीपी। ईडीपी में परिवर्तित कर देता है। सूचना क्या परिवर्तित करना है, इसको ईडीपी के द्वारा समझा जाता है कि ये सूचना कैसे है। अगर इसको हम सरल अर्थों में बताएं तो कंप्यूटर द्वारा जो है ना, डाटा को सूचना में परिवर्तित जो करना है या करता है, उसको ईडीपी कहते हैं। तो सर ईडीपी क्या है, बताइए। ईडीपी जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये जो सवाल जो है ना ईडीपी, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि ईडीपी क्या है, या ईडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, कि जो हम बताएं पिछला वीडियो में आपको, पिछला वीडियो में नहीं मतलब पिछले पेज में, कि जो इनपुट दिए हैं, इसको हम इनपुट, इस किस चीज में हमको परिवर्तित कर देगा, प्रोसेस करके, बताइए। प्रोसेस करके हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट यानी कि सही चीज देगा, हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वो हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। ये जो प्रोसेस हुआ वो हम बताए किसके द्वारा हुआ, सीपीयू के द्वारा हुआ। ठीक है। तो सर इस सीपीयू का भी भाग है, अगर हम बात करें सीपीयू के बारे में, सीपीयू, ठीक है सर, सीपीयू बात कर लिया। इसका जो भाग है, अगर हम सीपीयू के बारे में बात करते हैं, तो इसका पहला भाग को हम लोग बोलते हैं एएलयू, दूसरा हम लोग बोलते हैं इसका सीयू, तीसरा बोलते हैं एमयू। तो सर एएलयू सीयू ये क्या है, बताते सब बताएंगे। आप बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आपको सोचने से हम पहले बता देंगे। सर ये आप बताएं एएलयू, ठीक है, एएलयू बता दिया। तो सर ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ ना, ये वाला सवाल पूछा था कि
ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब बताओ सर CU क्या है, तो CU बता दे रहे हैं। CU जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है सर। MU क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, MU को बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सर हमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसका भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा बढ़िया से। देखिए जैसे कि हम CPU के बारे में थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, जैसे A के मान चलिए कि ये CPU है, ठीक है, मान लेना है, ठीक है ना। तो ये CPU जो है इसके अंदर, जैसे कि ये रहा बॉक्स, इसके अंदर 3 खंड होता है, 1 2 3, ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये CPU, ये हमारा पूरा हो जाएगा CPU, ये हमारा पूरा हो जाएगा CPU, ठीक है सर। इसके बारे में थोड़ा बताइए इसमें क्या है। तो अभी हम पीछे बात किए थे ALU के बारे में, ठीक, ये जो, और हम CU के बारे में बात किए थे, और हम MU के बारे में बात किए थे। तो हम बताया ना कि क्या होता है इसका, एक इसका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CU का, इसका काम क्या होता है, अर्थमेटिक मैटिक लॉजिक यूनिट का, इसका काम होता है यह गणितीय, यह जो है ना गणितीय, गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। आपको पिछले वीडियो, पिछले पेज में बताया था तार्किक गणनाएं करता है, चलिए ठीक है सर, ठीक मान गए। आप बताए थे गणितीय में क्या क्या बताए थे, प्लस माइनस जोड़ घटाव जो बताए थे वो गणितीय हो गया। तार्किक में हमको आपको क्या बताया था, हैशटैग, तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन बराबर, ये सब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अर्थ तार्किक में। तो सर आप बताइए CU का क्या होगा, CU क्या करता है। कंट्रोल यूनिट का काम जो है भाई साहब देखिए, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट की बात करें तो यह कंट्रोल यूनिट जो है ना, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य, के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है, सिग्नल को नियंत्रित करता है, मतलब इनपुट और आउटपुट के जो बीच में सिग्नल होता है उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए ठीक है, ये भी जान गए सर, या ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल को नियंत्रित करता है। अब हम थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए सर, मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक है, ये भी बता देंगे। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट इसका काम क्या है, इसका काम है जो है यह आउटपुट से, यह ना, मैं सॉरी सॉरी, यह इनपुट से, इनपुट से जब आउटपुट, जब आउटपुट प्राप्त होता है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो उसके, उसके भंडारण, यानी कि इसको बोलते हैं स्टोरेज, स्टोरेज का काम करता है, क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि हम लोग ने वीडियो सेव कर लेते हैं या कहीं फोटो आता है तो कहाँ पर सेव होता है, इसको ये मेमोरी यूनिट जो है अपने में सेव कर लेता है। मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं, स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं डाटा। अगर हम बात करते हैं डाटा के बारे में, डाटा क्या होती है, तो देखिए हम डाटा के अगर बारे में बात करें तो डाटा, डाटा
डाटा जो है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सर? एक होता है न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा। अब दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इसका हिंदी में क्या होता है? इसको हम लोग न्यूमेरिक डाटा को बोलते हैं संख्यात्मक, संख्यात्मक डाटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैर संख्यात्मक डाटा, गैर संख्यात्मक डाटा। चलिए ठीक है। तो सर न्यूमेरिक डाटा में कौन सा डाटा आएगा? तो हम जानते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो नंबर कितना? 0 से लेकर 9 तक जो नंबर आए गए, संख्याएं हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे न्यूमेरिक डाटा के अंदर। तो सर अल्फा में क्या आ जाएगा? वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसमें आ जाएगा सर, जैसे कि ABCD लिखते हैं A to से Z तक। चलिए ठीक है। इसमें भी स्मॉल वाला भी लिखते हैं, जो है ना छोटा, जिसको कैपिटल और स्मॉल लेटर बोलते हैं, वो आ जाएगा। इसमें स्टार, @ हैशटैग और ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन जो हो जाएगा वो इसमें आ जाएगा। तो हमने आज क्या क्या बात किया, आपको हम शुरू से ले बताते हैं हमने क्या बात किया। हमने बात किया इसके कंप्यूटर के बारे में, ठीक है सर। कंप्यूटर किस भाषा का से संबंधित है? जो कंप्यूट बना कंप्यूटर, कंप्यूट किस भाषा से संबंधित है? तो ग्रीक भाषा से। तो सर कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। तो इसी गणना करना मतलब क्या सर? तो गणना करता था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसीलिए इसका नाम जो रख दिया गया वो संगणक रख दिया गया। इसके फादर कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये चार्ल्स बेबेज जो थे, इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन बनाने के क्रम में उन्होंने बताया कि ये जो डिफरेंस इंजन मेरा है वो दशमलव के बाद 20 अंकों को गणना करता है। तो सर ये अगर एक सवाल में पूछ दे कि चार्ल्स बेबेज कहाँ के रहने वाले थे, तो हम बताए थे ये कहाँ, इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए ठीक है सर। आगे हम लोग बात किए थे इनके जन्म के बारे में। तो जन्म कब हुआ था? तो 1791 में। मृत्यु 1891 में। इन्होंने क्या बनाया था पहली बार? तो इन्होंने पहली बार जो बनाया था, इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन बनाया था। कब बनाया था? 1822 में। इसका कार्य क्या था डिफरेंस इंजन का? ये दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना करता था, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 1800 जब 33 हुआ कि अब गणना करने के लिए और कुछ चाहिए, तो इन्होंने एक बार फिर से क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। जो कि क्या करता था, ये दशमलव के बाद ये जो है ये 50 अंकों की गणना करता था। चलिए बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमन करता हूँ चार्ल्स बेबेज जी। चलिए ठीक है। तो सर थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में इसकी परिभाषा बता दीजिए। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लीजिए सर, ये जो कि अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। चलिए सर, तार्किक गणनाएं, अंकगणितीय गणनाएं, इसमें क्या है? प्लस माइनस गुना भागा, और तार्किक में आ जाएगा हैशटैग और ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन, ये सब जो सिंबल है वो सब आ जाएगा। चलिए ठीक। हम उसके बाद बात की है कि कंप्यूटर डाटा जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, किसके माध्यम से? तो CPU के माध्यम से इंफॉर्मेशन में इसको परिवर्तित करता है। हम इसको इनपुट देते हैं, ये हमको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। चलिए ठीक है सर। हम विस्तार से बात करेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस धैर्य रखिए। कंप्यूटर द्वारा जो डाटा है सूचना में परिवर्तन कर देता है, इसको क्या बोलते हैं? EDP बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताया था हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है कौन? CPU। तो CPU में 3 भाग में बांटे, ALU, CU और MU। तो इसका फुल फॉर्म बात किए थे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो JPSC एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। कंट्रोल यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट। इस सब का हम कार्य बता दिए थे कि ALU का क्या होता है कार्य। तो इसका काम होता है गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। और इस कंट्रोल यूनिट का क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट जो इनपुट और आउटपुट के बीच
सिग्नल को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है सर। मेमोरी यूनिट क्या करता है, इनपुट आउटपुट से जब हमें कुछ से उसको निकलता है, उसको स्टोरेज करने यानी भंडारण का काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट, इसीलिए इसको स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात कर रहे हैं जिसमें डाटा। सर डाटा क्या है, डाटा दो प्रकार के होते हैं इसके में, संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक। संख्यात्मक में आ जाएंगे 0 से 9 से लेकर, और गैर संख्यात्मक में आ जाएंगे A to Z, कैपिटल और स्मॉल दोनों, और स्टार, हैशटैग, एट द रेट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब उसी में आ जाएंगे। इसी तरह हम लोग आगे हम बात करेंगे अगला वीडियो में कंप्यूटर के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ये ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम इसको अगला वीडियो में बात करेंगे। अगर भाई साहब थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।